मैं रामकृष्ण उपाध्याय संप्रति कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर और हेड हूँ और साथ ही साथ जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का निदेशक हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव आज जिस समय में आप भी इस मैदान में टिकट के लाइन में हैं, क्या करूँ, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी से आपका भविष्य चुनाव लड़ने की करेगा? वस्तुतः मैं मोदी जी, ऋषि तुल्य संत मोदी जी और लौह पुरुष अमित शाह जी के रीति नीति से अत्यधिक प्रभावित हूं। उनका राजनीति में जिस तरह से मोदी जी संघ से आए और राजनीति में छा गए और उन्होंने देश सेवा करके दिखला दिया कि किस प्रकार से देश की सेवा की जा सकती है। हजारों वर्ष पहले तक भारत के जनमन कभी गर्व महसूस नहीं करते। मोदी जी के आने के बाद विश्व पटल पर जिस तरह से भारत का नाम रोशन हुआ है और जिस तरह से जनमन उनसे प्रसन्न और गौरव महसूस करता है, उसी से प्रभावित होकर के मैं भी सोचा कि इस क्षेत्र में आकर के अपना जो सामाजिक सेवा, शिक्षा, सेवा, समर्पण, स्वावलंबन, समरसता का कार्य करता हूँ, संस्कार केंद्र का काम करता हूँ, उस चीज को बढ़ाएं। विकसित राष्ट्र, विकसित भारत, विकसित बलिया के लक्ष्य को लेकर के मैं राजनीति में आने की इच्छा रखता हूँ, इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। आप जब चुनाव मैदान में थे, क्या आपका एजेंडा है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे, क्या यहाँ के लिए आप करेंगे, क्या आपको क्या चीज करेंगे? बलिया संतों, साहित्यकारों, शहीदों की भूमि और बलिया 1857 हो, 1942 हो, 1947 हो, 1975 हो, देश की जो भी क्रांतियां हुई उसमें बलिया ने बड़ी अगुवाई की। बलिया को अब तक तीर्थ स्थल होना चाहिए, पर्यटन स्थल होना चाहिए, शिक्षा का उच्च केंद्र होना चाहिए, उद्यम का यहाँ पराकाष्ठा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये नहीं हो सका। इसी को मैं चाहता हूं कि बलिया, बहुत पहले बलिया के कुछ क्षेत्र तो देश ने विदेश में थे। बलिया का चितबड़ा गांव, बलिया का रसड़ा, बलिया का सिकंदरपुर, बलिया के द्वाबा के उत्पाद और आभूषण देश विदेश में जाया करते थे। बलिया का विश्व प्रसिद्ध सुदिष्टि बाबा का मेला और ददरी मेला को इस प्रकार से चाहता हूं आ जाए, विश्व पटल पर जैसे था वैसे आए। इससे क्या होगा, इसको लोकल, वोकल और ग्लोबल करके लाना है। यहाँ के उत्पाद को रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल को ब्रांडिंग कराएंगे, उन बाजारों को, उन मेलों को इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया से जैसे लोग आते थे वैसे आने लगे। और उससे फायदा क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ का उत्पादन बढ़ेगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का आय बढ़ेगा, यहाँ का सब कुछ सर्वोच्चता पर जाएगा और यहाँ की जो गरीबी है वो दूर होगी। यहाँ शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाते हैं वो नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सीय शिक्षा की उच्च व्यवस्था करना, उच्च स्तर पर करना होगा, और तभी ये बलिया पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। मैं इसी निमित्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अभी बताया बलिया सबसे पहला यह हुआ हर चीज में भूमिका निभाई, फिर भी आज भी है, तो क्या आपको संघ अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, अगर जनता आपको अवसर प्रदाती है, जो अभी तक इतिहास में यहाँ पर जनता आप आते हैं, तो क्या ये सारा समस्या दूर होगी? मैं तो कहता हूँ कि जैसे मोदी जी का कोई हवेली नहीं है, वह मैं आपके सामने संकल्प लेता हूँ कि मेरी भी कोई हवेली नहीं होगी। मेरे यहाँ 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया मेरा परिवार होगा। मैं कोई हवेली बनाने के लिए संसद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ की समाज, यहाँ की जनता जिसने मुझे इतना प्यार दिया है, जिसने इतना मुझे सम्मान दिया है, यहाँ के नगर के क्षेत्र के कुछ बस्तियों को आप जाके देखिए, कभी हमारे साथ चल के देखिए, संस्कार केंद्र जो चलते हैं, जिस तरह से कन्या पूजन होता है, उन क्षेत्रों में आप चल के देखिए किस तरह से वहां का प्यार उमड़ता है अपनों के प्रति। हम उनको स्नेह देते हैं, वो मुझे सम्मान देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बलिया का वह पुनः गौरवशाली बलिया आ जाए जो पहले दुनिया में जाना जाता है।
मैं इसी के लिए काम करने के लिए आया हूं। बलिया श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ बलिया में। मोदी जी तो मात्र एक गांव, आदर्श गांव का कल्पना किए थे, वह भी लोग बनाने में कितना सफल हुए, आप जैसे पत्रकारों से कोई चीज छुपता नहीं है। मैं चाहता हूं यह बलिया संसदीय क्षेत्र, आदर्श क्षेत्र के रूप में हिंदुस्तान के न केवल संसद में गूंजे, अपितु ये पूरे विश्व पटल पर लोग देखने आवे, ये बलिया है। काशी को लोग देखने जाते हैं, मोदी जी काशी आए, उन्होंने काशी को बिल्कुल भव्यतम बना दिया। मैं चाहता हूं कि बलिया भी वही काशी क्षेत्र का है जो अछूता न रहे, यह भी भव्यतम हो। लोग जो काशी आए, वो जो भोलेनाथ के आए वह बालेश्वर नाथ के यहाँ है, जो भोलेनाथ के यहाँ आए वह ददरी महाराज जी के यहाँ जाए, ऋषि जी के यहाँ जाए। भृगु का क्षेत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं बलिया को पुनः उस ऊंचाई पर ले जाए, यही मेरा संकल्प है। अगर संघ संगठन मुझे, मैं संघ संगठन में 1990 से अनवरत काम, विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष, संघ का नगर कार्यवाह, सह जिला कार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, प्रांत का विशेष संपर्क प्रमुख के साथ साथ जो अभी अमृत महोत्सव की टोली थी उसका सदस्य, इसके पहले संपर्क टोली का सदस्य, और संप्रति अभी सेवा भारती का उपाध्यक्ष के दायित्व को पूर्ण रूपेण निर्वाह करता हूं। कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूं वही मेरा सेवा भाव मोदी जी की तरह, जैसे संघ से भाजपा में आए और उन्होंने ऊंचाई दी है संगठन को, मैं चाहता हूं जन जन तक संगठन, ये सरकार, ये संगठन ऐसा है जो कि